हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करें बेसिक शिक्षा विभाग यूपी टेट, सरकार का स्टैंड क्या है, पुनर्विचार याचिका, यूपी टेट अनिवार्य, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। टीईटी अनिवार्यता से 50,000 से ज़्यादा शिक्षक हो सकते हैं प्रभावित। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अध्ययन करने में जुटा बेसिक शिक्षा विभाग। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों शिक्षकों को नई भर्ती, पदोन्नति और सेवा जारी रखने के लिए अब टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से शिक्षकों में बेचैनी बढ़ गई है। कई शिक्षकों ने को अपनी नौकरी बचाने और पदोन्नति पाने के लिए अनिवार्य रूप से टीईटी उत्तीर्ण करनी होगी। प्रदेश के 50,000 से अधिक शिक्षकों को पदोन्नति का पर इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहा है। सोमवार को आए इस आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 साल से कम बची है वे बिना टीटी सेवानिवृत्त तक काम कर सकते हैं, लेकिन यदि वे पदोन्नति चाहते तो उन्हें टीटी पास करना होगा। वहीं जो शिक्षक आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त हुए हैं और उनकी सेवा अवधि 5 साल से अधिक बची है, उन्हें 2 साल के भीतर टीटी करना होगा, अन्यथा उन्हें सेवा छोड़ने की। प्रदेश में कम से कम 1,30,000 परिषदीय विद्यालय शिक्षक संघों के अनुसार 30,000 शिक्षक ऐसे जिनकी सेवा 5 से 7 साल बची है और उन्हें टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। वहीं पदोन्नति के लिए इंतजार कर रहे करीब 50,000 शिक्षकों पर असर पड़ सकता है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अध्ययन किया जा रहा है। इसका असर शिक्षकों के समायोजन स्थानांतरण पर नहीं पड़ेगा, शिक्षकों की पदोन्नति पर असर पड़ सकता है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात समझिए, इसमें बहुत सारे लोग अभी कन्फ्यूज हैं। जैसे देखिए, टीटी उनको करना है जिनकी नौकरी इंटर बेसिस और बीटीसी बेसिस पे हुई थी, विशेष बीटीसी, या उनको करना है टीटी, ना कि जो अभी आजकल भर्तियां हो 2011 के बाद जो भर्तियां हो रही उनको टीटी करना है। जो लोग टीटी के पद से मान लीजिए नौकरी पाए हैं प्राइमरी में, ठीक, प्राइमरी का टीटी पास करके, उनको टीटी पास करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर उन्हीं टीचरों को प्रमोशन चाहिए, ठीक है, तो उन्हें जूनियर का टेट पास करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं पास करेंगे तो उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा जब तक वो जूनियर का टेस्ट पास नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो टीटी आज तक बिल्कुल पास ही नहीं है, जो बहुत पहले यानी 2011 के पहले के नौकरी के हैं, ठीक है, 2003, 4, 5 वाले हैं, ये उनके लिए स्पेशली है। उनको निकालने की बात की कि उस सेवा के 5 से 7 साल उन्हीं लोग बचे हैं, बाकी तो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो इसको निकाल। दूसरी सबसे बढ़िया, विभाग स्पष्ट अपना इस बात में भी क्लियर कर चुका है कि विभाग अभी इस आदेश का अध्ययन करने में जुटा है, बाकी चीज़ें जैसे क्लियर होंगे आपको बताया जाएगा। अब तीसरी सबसे बड़ी बात है पुनर्विचार याचिका, जल्दबाजी। देखिए, जो मेरा अपना मानना है कि पुनर्विचार याचिका में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ समझ लीजिए कि इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है और टाइम ड्यूरेशन तक आपको सरकार के स्टैंड का इंतज़ार करना होगा, ठीक है। फिर सरकार का स्टैंड देख लीजिए, सरकार का स्टैंड क्या है, तब उसके बाद पुनर्विचार याचिका आप डालें। अगर सरकार पुनर्विचार याचिका लेके जा रही है तो उसका इफेक्ट दूसरा पड़ेगा, और आप पुनर्विचार याचिका डाल रहे हैं उसका इफेक्ट दूसरा पड़ेगा। तो थोड़ा सा सरकार का स्टैंड पहले क्लियर हो जाने दीजिए। अंतिम समय तक आप नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ करें ना, आप कागजी कार्रवाई जो अपनी है वो कंप्लीट करा रखेगा। अंतिम दिन तक अगर सरकार नहीं जाए तो लास्ट डे आप उसको फाइल कर दीजिए अपनी पुनर्विचार याचिका को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी सरकार में भी देखिए, बेसिक शिक्षा निदेशक ने कहा कि इस पर विचार चल रहा है, ऑर्डर पर समीक्षा चल रही है, अध्ययन करने में विभाग जुटा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है। पुनर्विचार याचिका अभी इतनी ज़रूरी नहीं है, इतनी जल्दी नहीं, जल्दबाजी नहीं है। पहले सरकार से मिलें, यानी कि आप बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलें, अधिकारियों से मिलें बेसिक शिक्षा विभाग के बड़े बड़े, उनका क्या मत है इस आदेश पर, वो चीज़ जानना ज़रूरी है। तब उसके बाद आगे बढ़ना जरूरी है। एकजुट होकर आगे बढ़िए, निश्चित तौर सफलता मिलेगी। टीटी अनिवार्य जूनियर के लिए ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो वो शिक्षक हैं जो जिनकी नौकरी 5 से 7 साल बची है, उनके लिए यूपी टेट थोड़ा कठिन होगा। और हाँ, कल की वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कैसे बदलेगा ये वो। देखिए, मैं कोई आदेश बदलने की बात नहीं कर रहा था कि आदेश बदल जाएगा। मैंने ये कहा था सरकार कोई उस पर विचार करे, अगर कोई तरीका निकल सकता है, जैसे पुनर्विचार याचिका में सरकार अपनी ये बात रख सकती है कि इनकी इतनी ज़्यादा उम्र है और ये है वो है, इस पर थोड़ा सा देख रहे, जो भी चीज़ें हों जैसे भी हों। तो ये सारी चीज़ें, देखिए सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती, चीज़ें कर सकती है,
और मुझे पूरा भरोसा है सरकार कुछ ना कुछ इनके बारे में करेगी भी, लेकिन धैर्य रखें, पहले से चीज़ें नहीं। बाकी जो सभी लोग टीटी की अपनी तैयारी कर दें, 2 साल के अंदर टीटी पास करनी है, वरना नौकरी पर खतरा रहेगा। धन्यवाद।